देखो आज है न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो 4 चैप्टर आपके पास फर्स्ट 4 चैप्टर है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है। फर्स्ट 4 चैप्टर न्यूमेरिकल होंगे, बाकी सबके सब थ्योरेटिकल है। तो फर्स्ट 4 में से जो हम थर्ड लेसन में पहुंच गए हैं, थर्ड लेसन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। एक और लेसन है जो जिसमें न्यूमेरिकल है, बाकी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं रहेगा। केवल जो न्यूमेरिकल आते हैं वो 4 ही चैप्टर से आते हैं, वो है फर्स्ट 4 चैप्टर से। तो इसमें थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आता है, कॉन्सेप्चुअल भी आता है, लेकिन न्यूमेरिकल भी आता है इसमें। तो न्यूमेरिकल इन्हीं में से आएगा। तो फर्स्ट टू 4 चैप्टर में से ही न्यूमेरिकल आते हैं सारे, इसका ध्यान रखना है। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लो पूरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, देखो पहले इसकी डेफिनेशन डिफाइन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री कह लो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री लिखा होता है आपकी बुक में जनरली। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, क्या क्या चीज ये बताता है आपको, विच डील्स with the study of with the study of electrical energy and chemical energy, electrical energy and chemical energy, electrical energy and chemical energy। पहली चीज ये बताता है किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में। एंड establish the relationship, establish the relationship between them, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेगा। एक चीज और लगानी थी यहाँ पे, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, स्टेब्लिश द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटी के बेस पे। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड एस्टेब्लिश द quantitative relationship between them is called electrochemistry, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहां तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो दो एनर्जी की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो आप लोग घरों में, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है करंट। और केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों की स्टडी करती है और इनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्लियर हुआ आपको, जो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी एंड एस्टैब्लिश द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी मेन हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। क्लियर हुआ ये, इसको आगे अब डिटेल से पढ़ेंगे हम और भी, लेकिन ये डेफिनेशन समझ में आ गई सबको, यस नो? अच्छा कर लेता हूँ मैं, ओके। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने अभी तक देखा था, अब देखो इसमें एक चीज आती है सेल डिफाइन वगैरह, वैसे इसमें कम आती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफाइन पूछी नहीं गई है ना, सेल की डिफाइन आती है इसमें। आगे जो डेफिनेशन आएगी वो आगे आएंगे, इसको समझना है बस हमने केवल। तो ये जो सेल है, सेल का मतलब हुआ एक ऐसा अरेंजमेंट, सेल इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, आपने देखा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड को फिट करते हैं, इन विच
2 इलेक्ट्रोड इज फिटेड, 2 इलेक्ट्रोड इज फिटेड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें। जैसे आपने घरों में देखा होगा, आपके यहाँ बैटरी रखी होती है, वो भी एक सेल है, ठीक है। बैटरी में 2 साइड ऐसे लगा होगा, आपने देखा होगा, एक ये होता है, एक ये होता है। तो इलेक्ट्रोड इज फिटेड, उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट होते हैं इन सेम इलेक्ट्रोलाइट। सेम इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन, जैसे NaCl हो गया, जैसे आपको कल उसमें बताया था सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस में ब्रेक डाउन होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो सेम या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं, एंड विच इज ज्वाइंड बाई सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो सेल बनता है आपके पास, सेल में ऐसे 2 बीकर रखे होते हैं अलग अलग। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कोई सॉल्यूशन रख दिया, जैसे मैंने रख दिया ZnSO4, कोई भी आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस में टूटेगा, यहाँ पे रख दिया मैंने CuSO4, ठीक है। इसको मैं एक वायर से जोड़ता हूँ और यहाँ पे इसको सॉल्ट ब्रिज से दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज मतलब एक ऐसी चीज होती है जो दोनों आयंस को कनेक्ट करती है, उसे कहते हैं हम सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सेल। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपके यहाँ जो बैटरी लगी होगी, जो इन्वर्टर की बैटरी वगैरह होती है, वो सब इसमें आते हैं। तो हम इसी की स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो सेल क्या हो गया, द अरेंजमेंट इन विच 2 इलेक्ट्रोड इज फिटेड इन सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड which is joined by salt bridge is called, this arrangement is called shell, ठीक है। तो इस सेल की डेफिनेशन हो गई है कि कैसा अरेंजमेंट, इसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट होंगे। इसको हम इसके आगे जब इसके टाइप्स बताएंगे तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? एनी डाउट? तो अब देखो, सेल के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सेल इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बहुत इजी डेफिनेशन है दोनों की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहेंगे, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा हुआ, जो आपके घरों में इन्वर्टर की बैटरी लगी होती है, या जो आप बाहर से कोई बैटरी उठा के लाते हो, वो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, या इसे वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर इसी नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो वोल्टेइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो जो आपके घरों में बैटरी लाते हो आप लोग, जैसे बिजली चली गई है, तो उसमें उसके लिए क्या होता है, सेल आप मार्केट से लाते हो, उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको किस में चेंज करेगा, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। वो केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पहला ऑप्शन, या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। कौन सा ऑप्शन होगा? अब जो आप घरों में बैटरी लाते हो, तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा? हाँ, विनीत सही है, अंबिका सही है, और अभिषेक सही है। तो इसमें देखो होता क्या है कि ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को चेंज करता है, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना घर में, तो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो द सेल विच कन्वर्ट, तो इसकी डिफाइन कैसे बन जाएगी, यहां से कर सकते हो आप, द शेल विच कन्वर्ट, ये द डिवाइस विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है किसको,
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब आप कहीं से बैटरी लाओगे मार्केट से तो वहां क्या करेगा, वो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कब देगा, जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, और जब केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे तो उसे कहते हैं केमिकल चेंज होना। ये वर्ड यूज करते हैं चेंज, या केमिकल रिएक्शन होगी या केमिकल चेंज होगा, तो यहाँ से एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी जब किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तभी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने के लिए क्या है, आप घर में भी बना सकते हो इस शेल को, आप चीजें लाओ मार्केट से उठा के, जो जो रिक्वायरमेंट है तो आप घर में शेल बना सकते हो। ठीक है, तो द cell which convert chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell और voltaic cell। क्लियर हुआ पहला पॉइंट, फर्स्ट इज क्लियर। आगे बढ़ जाओ आप सेकंड पॉइंट में। यस ओके, अब सेकंड इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट वन। अब सेकंड पॉइंट है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीक उल्टा हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। कभी भी ध्यान रखना, जब दो डिफाइन होती तो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ये कब होता है, द सेल which convert electrical energy into chemical energy is called electrolytic cell। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो कोई भी मेटल होता है, ठीक, इस मेटल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ लेयर लगा देते हैं। जैसे आपने देखा हुआ, आपको मेडल मिलते हैं तो कहते हैं गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल होता नहीं है, बस एक ऊपर की लेयर होती है, हल्की सी गोल्डीज दिखाई देती है आपको। ठीक है, बाकी अंदर कुछ और होता है। तो इस लेयर को चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देते हैं। ठीक है, अब बाहर से आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे और इसको जिस सॉल्यूशन में रखोगे तो उसके आयंस क्या होते हैं, इसके ऊपर से रख जाते हैं। यानी मैंने गोल्ड का सॉल्यूशन रख दिया कुछ भी, यहाँ पे गोल्ड AU से होता है, AuNH3 ऐसे कुछ करके कुछ रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ से गोल्ड निकलेगा और वो इसके ऊपर लग जाता है, तो एक केमिकल रिएक्शन टाइप की हो जाती है यहाँ पे। तो उसको कहते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। तो इस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, यानी किसी भी मेटल हो गया उसके ऊपर से कोई लेयर चढ़ानी होती है, आपने देखा होगा गोल्ड की लेयर होती है, सिल्वर की लेयर होती है, तो ये कैसे लगती है, इसके ऊपर से देखो ये कुछ और ही था मेटल, और आपने इसके ऊपर से क्या किया, गोल्ड की एक लेयर लगा दी पतली सी। तो वो किस मेथड के थ्रू लगाते हैं हम, इस मेथड के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे उससे, और वो किस में चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, यानी ये केमिकल चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से अब अगर आपको सिल्वर का चढ़ाना हो तो इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, सिल्वर के सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा। अगर गोल्ड को चढ़ाना है तो गोल्ड के सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा। तो जिस मेटल को आपने उसके ऊपर से प्लेटेड करना है उसे उसके ऊपर रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इसका मेथड है। समझ में आया। सेकंड वन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और एग्जाम्पल हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसका, पर आपको सिंपल एक तरीका बता दिया मैंने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं, जो आप मार्केट में जाते हो, कहता है 5 रुपए की एक चेन है और पूरी गोल्ड की दिख रही है, तो गोल्ड की होती नहीं है, उसके ऊपर से एक हल्की सी लेयर लग जाती है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू थ्रू होता है, पूरा केमिस्ट्री है। आप देखोगे, आप सारी चीजें जो आप देखोगे जनरली फिजिक्स या केमिस्ट्री है, और रिएक्शंस पूरी केमिस्ट्री से बेस्ड है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो हम पूरे चैप्टर में वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं कल परसों में आपको पूरे नोट्स दे दूंगा, इसके आपने लिख के तैयार रखने, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम फटाफट लिखें, फिर क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या है, सबसे पहला आता है इसमें इलेक्ट्रोड।
फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड होता क्या है? इलेक्ट्रोड एक ऐसा मेटल रॉड होता है, जनरली मेटल रॉड। आपने देखा होगा, हमने इलेक्ट्रोड जनरली मेटल रॉड को कह देते हैं। आप अगर बैटरी के ऊपर देखोगे तो एक वायर सी लगी होती है इस तरीके से, ठीक है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, स्विच लगाते हो, ये इस तरीके से जो भी है। इस जो इलेक्ट्रोड है ये मेटल रॉड होती है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होती है, आपको पता है। बाकी जनरली सब क्या होंगे, मेटल वाले होते। थ्रू विच थ्रू विच थ्रू विच इससे फायदा क्या होगा, हमें इलेक्ट्रोड को हम क्यों यूज करेंगे बैटरी में? इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ठीक है। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया ये। तो ये जब आप वायर कनेक्ट करोगे इसमें, जब आप स्विच लगाते हो कहीं पे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का काम करता है इसके थ्रू। तो उस जो आपको वायर जैसी दिखाई देती है, वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रोड। उससे हम केमिस्ट्री में कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड है कि द मेटल रॉड एक्सेप्ट ग्रेफाइट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। छोटी छोटी डिफाइन है, अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो मुझे तुरंत बताना कि रिपीट कर दो। अब जो इलेक्ट्रोड होता है जनरली दो टाइप्स का होता है, ये भी आपने पहले से पढ़ा होगा। जो इलेक्ट्रोड होता है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है कैथोड और सेकंड होता है इसमें एनोड, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिफाइन बदल जाती है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जिसमें प्लस चार्ज है, किसी में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन नहीं देनी है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन नहीं देनी है। हमने कहना है कि कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन, ध्यान रखना। कैथोड मींस द इलेक्ट्रोड इन विच रिडक्शन अकर, और एनोड कहेंगे द इलेक्ट्रोड इन विच ऑक्सीडेशन अकर, ठीक है। जहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो दिस इज कॉल्ड एनोड, और अगर कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, ऑलवेज ध्यान रखना इसका। तो इलेक्ट्रोड के दो टाइप्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड कहेंगे द इलेक्ट्रोड इन विच रिडक्शन अकर, एंड एनोड मींस द इलेक्ट्रोड इन विच ऑक्सीडेशन अकर। जिसको ये नहीं पता है मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है जनरली, ठीक है। और रिडक्शन क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन मींस हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका मतलब समझ जाओ, इसका काम क्या है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। यानी जो भी इलेक्ट्रोड को क्या करेगा, गेन करेगा, तो हम उसे सीधा बोलेंगे कैथोड है। और जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा हम उसे क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। ये ध्यान रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एनोड। और जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसे कहेंगे कैथोड। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आनी चाहिए, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं। तो ये बेसिक जिसको नॉलेज होगा उसको आगे की चीजें समझ में आएंगी। इज इट क्लियर? चार चीजें क्लियर हो गई है? यस नो कुछ बताना मैसेज करके, आगे बढ़ जाए। ओके, अभिषेक, अंबिका, श्रुति, विनीत, ओके। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखो, इसे याद करते जाना है साथ साथ। अब फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत बार आएगा आपके पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हालांकि जब क्वेश्चन आता है तो उसका फॉर्मूला अलग है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, पहले इसकी डिफाइन बता देता हूं मैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आयंस, सॉरी, इलेक्ट्रोड या मेटल कह दो,
इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस। देखो एक एक लाइन की डिफाइन है। इलेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड या मेटल भी आ सकता है यहाँ पे, मेटल एंड इट्स आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके टाइप से इसको पता चलेगा। इसके टाइप से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स में टू टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो अभी मैंने जो डिफाइन बताई वही यहाँ पे अप्लाई होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सेकेंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब इससे एक्सप्लेन होगा कि ये पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो पहले इसकी डिफाइन देख लो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो इसको डिफाइन को समझोगे आप तो यहाँ से ये इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं वन बाय वन इसे डिस्क्राइब करता हूँ आपको। फर्स्ट इसमें आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। अब उसे अप्लाई करना है यहाँ पे। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब मुझे पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने यहाँ पे मेटल रखा है, ये इलेक्ट्रोड रखा है कोई भी, और ये आयंस रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेटल क्या करेगा, ये मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सपोज इसने n इलेक्ट्रॉन 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसमें प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। द potential in which, yes, the electrode potential in which oxidation occur, बस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस इलेक्ट्रोड या इस मेटल के साथ क्या हो रहा है, इस मेटल के साथ हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है बाहर, तो ये बन जाएगा प्लस चार्ज वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर आ गए सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कब आएंगे बाहर, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं हुआ, जैसे मैंने पानी रखा है यहाँ पे और दो जगह पे पानी रख दिया, अब दोनों का मैंने लेवल सेम कर दिया, तो पानी तो कहीं फ्लो नहीं होगा। फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, एक का लेवल हाई होना चाहिए और दूसरे का लेवल लो होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो इसका लेवल मैंने हाई रखा है, इसका मैंने लो रखा है, तो फिर यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का लेवल सेम होगा, यानी कि पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो उस कंडीशन में ये वाटर फ्लो नहीं कर सकता। तो ऐसे अगर इन दोनों की पोटेंशियल सेम है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर मेटल से आयंस की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, तो उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सिंपल डिफाइन क्या हो गई, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन विच ऑक्सीडेशन अकर, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो सिंपल डिफाइनर को ज्यादा इसमें लर्न भी नहीं करना। तो ऐसा ही है, और इसका ठीक उल्टा दूसरा है। इसका सेकंड क्या है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट कर दो। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन विच रिडक्शन अकर। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है ये समझना आपको। देखो बेसिक चीजें ही आनी चाहिए समझ में। जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर कराया, आपको बेसिक नहीं आता तो आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे आप लोग। तो ये है, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी ये आयन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी साइड, ये आयन है, ठीक है, और ये मेटल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे ये मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तब भी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, एक की पावर ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे की कम होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक से दूसरी जगह पे, अदरवाइज मूव कर ही नहीं सकते हैं अगर दोनों के सेम हुए तो। इसीलिए मैंने जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया आपको, तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस
इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक का हाई होना चाहिए, दूसरे का कम होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एक से दूसरे में। नहीं, अगर दोनों में सेम होगा तो फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन विच रिडक्शन अकर। अब रिडक्शन अकर होगा तो क्या होगा, देखो सपोज करो मेटल था कोई, अब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो गेन करने पे इसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बन जाएगा M माइनस वाला, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस वाला चार्ज हो गया N में, इसकी रिएक्शन ये है। सपोज करो मैंने कहा आपको कॉपर या कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो आप जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, इसमें कॉपर 2+ है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो आपकी बुक में है, और ये कॉपर बना देता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि जो कॉपर था आपके पास, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो Cu बन गया। यानी जो भी मेटल या जो भी चीज क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से अभी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनी डाउट दोनों में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन में कोई डाउट, ये आगे बढ़ जाए। नो डाउट, ओके। अब देखो इसी तरीके से एक और वर्ड आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में होता है क्या, देखो स्टैंडर्ड में होता है, स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। दो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है आपको। पहली कंडीशन क्या है, देखो डिफाइन कोई बहुत बड़ी डिफाइन नहीं है इसकी आपके पास। तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास, कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो ये भी इलेक्ट्रोड ही पोटेंशियल जो हमने अभी पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस इसमें दो चीज का ध्यान रखना है। पहला, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी, टेकन एज, उसको 1 मान लो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन है तभी स्टैंडर्ड कह दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट या स्टैंडर्ड कंडीशन। बस दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला कंसंट्रेशन को आपने 1 लेना है फिक्स स्टैंडर्ड के लिए, और दूसरी चीज क्या है ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए, यानी 1 atm प्रेशर और 273 या 298 यहाँ पे ले लेते हैं केल्विन टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई आपकी। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहेंगे, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड का मतलब कि जो टेम्परेचर और प्रेशर होने चाहिए वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होने चाहिए, तभी हम उसे घर में नहीं कर सकते, क्योंकि 1 atm प्रेशर को मेंटेन करना, इतने टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या है, घर में पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड नहीं बना पाते, या जनरली कहीं नहीं बनता है जहाँ पे ये कंडीशन मेंटेन होती है, और जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 लेनी पड़ती है। तो अगर उस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और इसको हम जनरली इस तरीके से दिखाते हैं, स्टैंडर्ड को इस नोट से दिखाएंगे। इस नोट का मतलब समझ जाओगे आप, जहां पे भी नोट लिखा होगा यानी ये स्टैंडर्ड है किसी का भी। ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये बहुत बार आएगा अब आपके पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो समझ में आया आपको, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने अभी पढ़ा वही है, बस कंडीशन क्या है कि हमने कंसंट्रेशन 1 ले ली है और स्टैंडर्ड स्टेट ले लिया, यानी दो कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके भी दो टाइप्स हो जाएंगे सेम। इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, देखो सेम नाम है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बस उसके नाम के आगे लग गया स्टैंडर्ड। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब डिफाइन भी सबकी सेम है, देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन विच ऑक्सीडेशन अकर, इन विच ऑक्सीडेशन अकर।
जहां पे भी स्टैंडर्ड वर्ड आ गया और वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और ऐसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन विच रिडक्शन अकर। नाम से ही पता चल रहा है हमें, देखो कि जिसमें रिडक्शन होगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड वर्ड किस लिए यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए और कंसंट्रेशन 1 होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड के लिए जनरली 2 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी चीज स्टैंडर्ड होगी, देयर आर 2 कंडीशन फॉर प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन शुड बी या मस्ट बी कह लो, कंसंट्रेशन मस्ट बी यूनिटी, यानी 1 लेना आपने फिक्स है, जैसे मैंने कहा मोलैरिटी 1, ठीक है। और सेकंड है कि स्टैंडर्ड स्टेट या कंडीशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे हम स्टैंडर्ड कह देंगे। जैसे आप वेट करते हो तो वेट आपने देखा होगा 1 kg का वेट फिक्स होता है, तो उसे स्टैंडर्ड कहेंगे क्योंकि वो वहां से आता है। फिर आप उसको किसी चीज के इक्वल कर देते हो तो वो भी आप 1 kg के इक्वल मान लेते हो। तो स्टैंडर्ड से हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड की 2 कंडीशन होती है, पहला कंसंट्रेशन इसमें 1 होना चाहिए और सेकंड है स्टैंडर्ड स्टेट या कंडीशन होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं, एक बार रिप्लाई कर देना यहां तक। ओके, निकिता, अंबिका, अभिषेक, श्रुति, वेरी गुड। ऋषभ, इसे याद करना है, अगर जिसने बेसिक याद नहीं किया उसे आगे दिक्कत आएगी फिर क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। इसीलिए बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कहीं पे भी आ गया, इसको इंपॉर्टेंट नोट है ये, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ये वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है, तो आप इसको किसके रिस्पेक्ट में मानोगे। ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी, इसका मतलब वो किसकी वैल्यू गिवन है आपके पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन को स्टैंडर्ड माना जाता है, ऑक्सीडेशन को स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है आपको, फिर आप क्या करोगे कि जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दोगे तो वो ऑक्सीडेशन में चेंज हो जाएगा। ये है, अगर आपको एक की वैल्यू पता चल गई तो आप दूसरे की वैल्यू निकाल दो। जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जो कॉपर का होता है 0.34, अगर मैंने कहा कि कॉपर के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉपर की वैल्यू हो जाएगी -0.34 वोल्ट, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं है, बस साइन चेंज है। अगर कोई भी आपको वैल्यू दी है और आपको उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है तो उसका साइन चेंज कर दो बस, बाकी कोई चेंज नहीं करना हमने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आएगा, आपको ये वैल्यू दी होगी, हो सकता है आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़े, हो सकता है आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़े। और दूसरी चीज है कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो आपको ये समझ जाना है कि हमें रिडक्शन की वैल्यू दी हुई है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ये इंपॉर्टेंट है काफी, अब ये न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट में काफी आएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो भी वैल्यू होगी उसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी है, और अगर आपको उसे ऑक्सीडेशन में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं अब। तो हम चैप्टर थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन हाँ ऋषभ 3 से 4 हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें श्रुति का ट्यूशन है एक। हाँ अभिषेक, विनीत, ठीक। तो यहाँ पे अब देखो, यह बेसिक चीजें, इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है आपके पास EMF,
EMF, इसको शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसका एक और नाम है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, ठीक है। शॉर्ट में हम कहते हैं इसे EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। तो टाइम हो रहा है, आप रिज्वाइन करना सेम आईडी पे।